डाल रहे वीडियो ऑन कर दो। जनगणमन स्टार्ट कर सैल्यूट सैल्यूट। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य भितरंगा तव शुभ नामे जाने। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. हिंदुस्तान का आज़ादी का 80वां साल है, इसकी यौम आज़ादी के नाम से हम मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बाप एक माँ से अल्लाह ताला ने दुनिया की नस्ल पर लाने चलाए। एक माँ और एक बाप के वजह से अल्लाह ने दुनिया की नस्ल को चलाया है। और अब बाप हिंदू है तो उसको हिंदू बना लिया, बाप मुसलमान है तो मुसलमान बना लिया, बाप ईसाई है तो उसको ईसाई बना लिया। और इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर सब गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे अंग्रेज़ के माध्यम के अंदर। इस हिंदुस्तान के आज़ाद करने के अंदर हिंदू का जितना किरदार है मुसलमानों का इतना किरदार है, और मुसलमानों का जितना किरदार है, जितनी कुर्बानियाँ हैं उतनी ईसाइयों की भी कुर्बानी। सब मिले हुए जो ये आकर जमहूरी आज़ादी मुल्क है, ये सबसे पहले हमारे बड़ों ने जिसको आज़ाद फरमाया है, बाबा अम्बेडकर ने कानून बनाया। हर मज़हब वाला, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, अपनी आज़ादी के साथ मज़हब के अपने जो भी अहकाम हैं उस अहकाम के साथ अपने दीन पर इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के साथ आदमी जी सकता है। अपने मज़हब के ऊपर आज़ादी के साथ आदमी चल सकता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। इसके अंदर हर एक को हम मुसलमानों के भी इसके अंदर बहुत सारे कुर्बानी होगी। हाँ, बार बार हम लोग दिल्ली के अंदर आज़ाद कराने वाले, तहरीक कराने वाले सबसे पहले क्या है, ये मुसलमानों की जमात है और उलमा की जमात है। ये हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए
जितनी कुर्बानी, जितना खून दुनिया के अंदर इस हिंदुस्तान के आज़ाद होने के अंदर जितना खून आकर बहाया है, और वो सबसे पहले उलमा इकराम, उलमा ने अपने दिल्ली के अंदर और अपने जानों को उन्होंने सूली के अंदर डालकर अपने हिंदुस्तान के आज़ाद करने के अंदर अपने जान की उन्होंने परवाह नहीं की। सूली पर लटकाया गया अंग्रेज़ों ने, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज़ाद कराने के अंदर गांधी जी को जो आगे बढ़ाया है ये मुसलमानों की जमात। अब दुनिया के अंदर क्या है, नफरतें फैलाई। अंदर हिंदुस्तान आज़ाद करने के अंदर इस तरह हमारे हिंदू भाई हमारे साथ थे, और इसी तरह मुसलमान भी हिंदू के साथ थे, और इसी तरह ईसाई भी हमारे साथ थे। इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। जिस तरह आज़ादी के साथ हिंदू अपने मंदिर को जा सकता है, अपनी इबादत कर सकता है, इसी तरह हम आज़ादी के साथ हमारे मज़हब पर, इस्लाम पर हम कायम रह सकते हैं। इसी तरह ईसाई भी अपने आज़ादी मज़हब पर वो भी ज़िंदगी गुजार सकता है। कि हम दुनिया के अंदर आने के बाद और कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई ईसाई बन गया, लेकिन हिंदू का बाप भी आकर हज़रत आदम है, मुसलमान का बाप भी हज़रत आदम है, हिंदू की माँ भी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम है। ऐसा नहीं हिंदू की माँ अलग है, ऐसा नहीं है। वो भी अल्लाह को भगवान कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं, हम भी अल्लाह के नाम से, लेकिन नाम आकर अल्लाह का अलग दिए हैं। लेकिन हमारी माँ और बाप आकर हज़रत आदम के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने बनाया है। सबको अल्लाह ताला, अब किसी को इस्लाम के अंदर अल्लाह ने किया, किसी को हमारे हिंदू भाई ने अपने मज़हब पर चलने का। बाबा अम्बेडकर ने सबसे आज़ादी हिंदुस्तान के दूसरे किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर है। इस तरह आज़ादी के ऊपर और ये करने का, अपने मज़हब पर चलने का, जिस तरह हिंदू भाई की तरह रहते हैं, इसी तरह मुसलमान और हिंदू भाई ईसाई सब मिलकर हम ज़िंदगी गुजारेंगे। हम नफ़रतें अपने दरमियान में आने देंगे। हमारे घर भी अपने पास अपने घर हैं। कभी हमने इनको ये नहीं समझा कि हिंदू है, हिंदू भाई ने कभी ये नहीं समझा मुसलमान है। हम अपने दिलों के अंदर नफ़रतों को निकाल कर प्यार मोहब्बत के साथ हम हिंदुस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसलिए हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी की है, हम भी मिलकर कुर्बानी देने की हम कोशिश करेंगे। దేవుడు ఒక్కడే అనేవాళ్ళలో హిందువులు, కాకపోతే పూజా విధానం బాగా ఉంది అంతేగాని మిగతాదంతా మన మనసులో ఒకటే. పూజా విధానం వేరే అంతే. నువ్వు పూజ ఇట్లా మలుకొని చేస్తాము, మేము ఇట్లా చేస్తాము, అంతా అది తప్ప వేరే పొరపాట్లు లేవు. అంతా ఒకటే రక్తమే. నిన్ను వస్తే పచ్చకొచ్చేది రక్తం, నన్ను వస్తే ఎర్రగొచ్చేది అంతే. మనకు జెండాలు ఎగరిస్తూ ఉంటున్నాం. సంతోషం కూడా మనం పాటిస్తున్నాం. చాలా అది కూడా సంతోషమే. కానీ దీని అసలు కారణమేమి, ఇతర దేశాల వారు, బ్రిటిష్ వారు మన దేశానికే మింగేసి దేశాని పైన వారు దేశానికే సరెండర్ చేసుకున్నారు. మనం దాసుల మాదిరి వారి దగ్గర చేతులు పెట్టుకొని దూరం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అని భయపడుతూ దేవుని సాక్షిగా చెప్తున్నాను. ఈ మహనీయులు గురువులు, దారుణం దేవబల్ అనే మహనీయులు గురువులు వారు ప్రాణాలకు త్యాగం చేసి వాళ్ళు ఫత్వా అంటే ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు. ఏమి ఆర్డినెన్స్? ఒక ఇతరులు మన దేశానికి అన్యాయంగా దౌర్జన్యంగా ప్రవేశిస్తే దానికి మన అందరం యొక్క బాధ్యత ఉన్నది, దాన్ని కాపాడాలి అని ఆర్డినెన్స్ జారీ చేస్తారు. దానికి ఉర్దూలు, అరబీలు ఫత్వా అంటారు. ఫత్వా వాళ్ళకి ఏం అవసరం? మనం లాయిలా చదువుకొని మనం ఇంట్లో ఉంటాం, పోయి నమాజ్ చదువుకొని అనలేదు. ఇతరులు దుర్మార్గులు మన దేశానికి మింగేసి మన దేశానికి kita mah medin kalau